हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोम प्रकाश और आज हम ड्राइव करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो देखते हैं हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला है वो कैसे बनता है, किस तरीके से वो फार्मूलेट होता है। तो हम इसके लिए दो पॉइंट्स लेते हैं। तो आप पिछली क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हो। तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये कोई पॉइंट P लेता हूँ मैं, इधर कोई पॉइंट Q ले लेता हूँ। तो P और Q के बीच का डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो P और Q के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, इस चीज़ को हम एक फार्मूला यहाँ से क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं P के कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूँ तो मुझे P से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर। तो मैं डॉटेड लाइन से इस चीज़ को परपेंडिकुलर डालता हूँ। तो आपकी ये जो डिस्टेंस होगा, ये चीज़, ये आपका x कोऑर्डिनेट बनेगा। तो इस चीज़ को मैं x1 मान लेता हूँ। तो इसका x कोऑर्डिनेट x1 हो जाएगा। और ये जो लेंथ होगी हमारी P का x एक्सिस से जो डिस्टेंस है, इसको मैं y1 से डिनोट कर लेता हूँ। तो y1 आपका y कोऑर्डिनेट बन जाएगा पॉइंट P का। इसीलिए इसी तरीके से Q से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स एक्सिस पर। तो ये जो लेंथ हमारे पास आएगी, ये आपकी x1 थी। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको मैं x2 लेट कर लेता हूँ। और ये जो डिस्टेंस है, इसको y2 अगर मैं लेट करता हूँ तो Q के कोऑर्डिनेट आपके पास बन जाएंगे x2 y2। तो हमारे पास P और Q के कोऑर्डिनेट अगर दिए हैं तो मुझे फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस, यानी कि लाइन सेगमेंट पी क्यू की लेंथ जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। और इसको हम एक फार्मूले की तरह क्रिएट करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। अब इस चीज़ को आप एक्स एक्सिस के पैरेलल पी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि आपकी इस लाइन को यहाँ पर मीट कर जाती है ये। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, सपोज R नाम दे दिया मैंने। तो क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये 90 का है, तो ये भी आपका एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। और मेरे पास जो पी क्यू आर ट्रायंगल है वो एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल डेट ए आर। तो आर पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हम इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए पी क्यू की लेंथ निकाल लेंगे, यानी कि पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से पी आर को निकालता हूँ। तो लेंथ ऑफ पी आर को अगर मैं देखता हूँ तो ये चीज़ आपकी इस चीज़ के इक्वल बनेगी। यहाँ से लेकर ओरिजिन से इस पॉइंट तक हमारा जो डिस्टेंस है वो x2 है। यहाँ से यहाँ तक x1 है। x2 में से अगर मैं x1 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। और ये डिस्टेंस इस चीज़ के इक्वल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका पी आर है वो बनेगा x2 माइनस x1 के इक्वल। इसी तरीके से हम क्यू आर को फाइंड आउट करते हैं। तो क्यू से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका y2 के इक्वल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक y1 है, तो ये चीज़ इसके इक्वल बन जाएगी। तो ये जो आपका डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक मीन्स क्यू आर, वो आपका बनेगा y2 माइनस y1 के इक्वल। और पी क्यू आर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ट्रायंगल पी क्यू आर में तो पी क्यू हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बनेगा हमारे पास। तो पी क्यू का स्क्वायर पी आर की वैल्यू मुझे पता है x2 माइनस x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू है y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 क्यू आर की वैल्यू रख दी, क्यू आर का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब मुझे पी क्यू का स्क्वायर नहीं निकालना बल्कि पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू निकालना है तो आप स्क्वायर को इधर स्क्वायर रूट आप बन के आएगा, ये प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि पी क्यू लेंथ है, डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच का, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए ये हमारे पास पी क्यू की वैल्यू आ गई x2 माइनस x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
its whole square. तो this is the distance between 2 points P and Q whose vertices are x1 x2 and y1 x1 y1 and x2 y2. तो इस तरीके से अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके कोऑर्डिनेट आपको पता हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1 यानी कि x कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर. तो इस तरीके से ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला बन जाता है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का. इसको हम डिस्टेंस फार्मूले से डिनोट करते हैं, बुलाते हैं डिस्टेंस फार्मूला कह के इस चीज़ को. तो इसको आपने याद रखना है. दोबारा देख लें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, इसको हम लिखेंगे पी क्यू, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट्स होल स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट जो होगा वो हमारा डिस्टेंस फार्मूला बनेगा. तो इस तरीके से हम अपने डिस्टेंस फार्मूले को, कैसे हमारा डिस्टेंस फार्मूला बनता है, ये चीज़ देखते हैं. थैंक यू वेरी मच.